नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बस आज की रात बाकी है, बस कुछ पल का इंतजार बाकी है और राजस्थान के 3 बड़े शहरों को 6 नए मेयर मिल जाएंगे। दावा किया गया है कि डबल निगम और डबल मेयर होंगे तो विकास भी डबल ही होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस घमासान के बीच राजनीति भी डबल हो रही है। पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और चुनाव से ठीक एक दिन पहले एक ऑडियो बम फटा है जिसकी शिकायत एसीबी तक पहुंच चुकी है। खैर, ऑडियो से राजस्थान का पुराना नाता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्यों जनता की भावनाओं से ऊपर जाकर राजनीति हो रही है और क्यों राजनीति के मार्केट में खरीद फरोख्त हो रही है। भाजपा अपनी गलत नीतियों से बाज नहीं आ रही। उन्होंने पार्षदों को किसी न किसी माध्यम से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, धन बल बाहुबल के द्वारा, तो पार्षदों को लालच दे रही है। अजय यादव जी और उनकी पत्नी कुसुम यादव जी इसलिए बिना आरोपों की सफाई दिए, बिना कुसुम यादव जी के आरोप वापिस लिए, उन्होंने कुसुम यादव जी को महापौर का टिकट दिया। तो खरीद फरोख्त तो साफ दिख रही है और फिर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जांच आगे तो पढ़ने दीजिए। तो और ये आज ही उनको क्यों लगा, मतलब कल सुबह वोटिंग होने वाली है, उसके पहले इस तरह के करना, मैं समझता हूँ ये किसी तरह के उनके बौखलाहट की साजिश। ऑडियो आ गई, ऑडियो कांग्रेस के नेता की आए चाहे बीजेपी के नेता की, वॉइस सैंपल की जांच होनी चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, जिससे हॉर्स ट्रेडिंग रुके। बीजेपी पहली बार आई है, जब विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी तब भी बीजेपी के नेताओं की ऑडियो आई थी, इन्हीं की क्यों आती है? अजय यादव ने भी मीडिया के सामने आकर ये बात कही है कि मैं दशरथ सिंह जो पार्षद है मैं उसको नहीं जानता, न मैंने कभी बात की है और मैं वॉइस सैंपल देने के लिए तैयार हूँ और हर उस इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए तैयार हूँ जो भी सरकार करना चाहिए। इससे ये स्पष्ट होता है कि एक तरीके का षड्यंत्र रचा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो सुना आपने कैसे बड़े बड़े राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेता अपने दावों को सच्चा और सामने वालों पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इस मुद्दे पर बात करें, पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसके कारण पूरा बवाल मचा हुआ है। थाना बताया क्या हो यार, पता लगा मैंने वो थाना दे दो, बताया जब मैंने वो कर दूंगा तो कीमत बाजी को ना हो, जब थाना बताऊंगा वो थाना बताया मुझे तो कीमत राजी हो लो कितना थाना बताइए ना बात गाड़ी माओ बैठे बहुत ज्यादा बता रहे अब आप रात थोड़ी अरे तो इतना क्या होगा, मैं करा दूंगा बाकी वो तो फायदा तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ भाई करते बोलो थे उनको बरोबर कर देना, पर बोलो नहीं। अरे मैं तो ये कह रही हूँ कि 30 जाने थे ना, हाँ 25-25 कर दूंगा, 30 के लिए बोल रही हो। अच्छा 25-25 करा दूंगा, जो वाड़ा में डबल टिबल करा दूंगा, 5 साल के लिए गाड़ी लगा देता हूँ कर्नाटक निगम से। अच्छा, और चेयरमैन की सुविधा दिलवा दूंगा 7 नारे से वो। अच्छा, जो चेयरमैन सुविधा मिलेगा ना, वो 5 साल तक ये सुविधा मिलती रहेगी। अच्छा, बाढ़ में काम करा दूंगा 3 गुना, ठीक है, जो कोई काम होला कैसा भी तरीका का लेकर आओ लो, कोई कमाल करा दूंगा, इसी तरीका का भी वो काम लेकर आ सके वो करा दूंगा। शहर का फर्स्ट सिटीजन बनने से पहले ये खरीद फरोख्त और आरोप प्रत्यारोप क्या जरूरी है? बात केवल हेरिटेज नगर निगम की ही नहीं है, जयपुर ग्रेटर में भी प्रत्याशियों को लेकर सवाल या निशान उठाए गए हैं और किसी को बाहरी बताया गया है तो किसी पर रसूख के चलते टिकट लेने का आरोप लगाया गया है। अंदर खाने विरोध की भी बातें सामने आई हैं और इसी मुद्दे को लेकर आज बिग फाइट में हम बहस करेंगे और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ बीजेपी नेता नीरज जैन जी हैं, ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ हैं, पूर्व मेयर हैं, दशरथ सिंह हैं, कांग्रेसी पार्षद हैं जिन्होंने मामला भी दर्ज कराया है इसे लेकर, वहीं ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। नीरज जैन जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि बीजेपी पर यह आरोप लगा है, लेकिन उससे पहले दशरथ सिंह जिन्होंने मामला दर्ज कराया कांग्रेसी पार्षद को लेकर। लेकिन नीरज जैन जी, देखिए पार्षद आप भी, बहुत क्या कुछ होता है, जो चुनाव लड़ता है, जो काम करता है वो बेहतर समझ सकता है, अप्रोच किया जाता है तो किस तरह से किया जाता है, क्या चीजें जरूरी होती है, ये आप बेहतर समझ सकते हैं। अब जब कांग्रेस ने ये आरोप लगाया, न सिर्फ आरोप लगाया है, ये ऑडियो सामने आया जिसके बाद मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों का कहना यही कि कांग्रेस की नीति है खरीद फरोख्त की और कांग्रेस का कहना है बीजेपी की है और ये ऑडियो उसका सबूत। देखिए, कांग्रेस
खरीद फरोख्त की जनक और आविष्कारक मानी जाती रही है। चाहे हरियाणा हो, चाहे नरसिम्हा राव की सूट केस से बनी हुई सरकार हो, चाहे राजस्थान के में खरीद फरोख्त के जनक जिन्होंने आविष्कार किया एलिफेंट ट्रेडिंग का, हॉर्स ट्रेडिंग का, अशोक गहलोत जी इसके लिए जाने जाते हैं कि राजस्थान में 2008 में पहली बार खरीद फरोख्त का काम अशोक गहलोत जी ने किया और बसपा को ही खरीद लिया। और 2018 में तो उन्होंने एक नया चमत्कार किया, बसपा मतलब मालिक को पता नहीं है और उनके विधायक इन्होंने अपने साथ में शामिल कर लिए। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग और गॉड ट्रेडिंग और एलिफेंट ट्रेडिंग इसके एक्सपर्ट और आविष्कारक अशोक गहलोत जी माने जाते हैं। और खरीद फरोख्त के लिए जो स्थितियां आपको ध्यान में है कि पिछले 2 साल में राजस्थान में खरीद फरोख्त, बाड़ाबंदी ये सब करने के लिए कांग्रेस लगातार तत्पर रही है। किस प्रकार अपनी सरकार बचे, माननीय अशोक गहलोत जी इस ऑडियो पर बोलिए सर, इस ऑडियो पर क्या कहेंगे? माननीय अशोक गहलोत जी यहाँ तक कहते पाए गए कि आप मेरा साथ दीजिए, मुझे वापस विश्वास मत प्राप्त कराइए, मैं आपको ब्याज सहित इसका चूकता करूंगा, ये अशोक गहलोत जी ने कहा है। और रही बात इस ऑडियो की, तो ऑडियो की सक्षम एजेंसी से जांच कराने के लिए अजय यादव जो कि महापौर के पति हैं वो तैयार हैं। और इससे पहले भी जब कांग्रेस को अपने पर भय और डर का माहौल बना है, जब कांग्रेस को लगता है कि सत्ता हाथ से चली जाएगी और ये सत्ता लोलुपता की इंतहा है कि सत्ता लोलुपता में वो अभी तक पार्षद खरीदने तक आ गए। पहले विधायक खरीदने के लिए इन्होंने अपने ही विधायकों पे, अपने ही डिप्टी सीएम पर इन्होंने एसओजी से, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कहाँ खरीद रही है? तो बीजेपी की तरफ से ऑडियो सामने आया है, बीजेपी की तरफ से आया, बीजेपी पर आरोप है, जांच का विषय बिल्कुल है, ऑडियो सैंपल जांच होना चाहिए। लेकिन जुलाई अगस्त के माह में जो ऑडियो कांड प्रकरण इन्होंने किया उसकी जांच आज तक पेंडिंग है। उनमें जो आरोपी बताए गए, जिन पर आरोप लगाए गए, वो कोर्ट से रिहा हो चुके हैं, ये आज तक उसको प्रूव नहीं कर पाए। और अभी भी अजय यादव जी ने बहुत खुलकर के कहा है कि आप इस प्रकार के ऑडियो टेप को जो मेरा बता रहे हैं ये झूठा है, ये ऑडियो झूठा है, जांच होनी चाहिए, ये ऑडियो झूठा आप कह रहे हैं। लेकिन दशरथ सिंह जी भी हमारे साथ है, कांग्रेसी पार्षद। दशरथ जी, मामला दर्ज आपने इसे लेकर कराया है, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वाकई में ये ऑडियो उनका है या नहीं। वो खुद भी नहीं मान रहे हैं, बीजेपी नहीं मान रही है, कांग्रेस की बौखलाहट इसे बता रही है। कांग्रेस की बौखलाहट नहीं, भाजपा की बौखलाहट है। जिस तरह से उनका बोर्ड में बिल्कुल भी सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के 55 सदस्य अभी भी उनके साथ है। आज एक और आ गया, अभी जैसे 56 का बहुमत लेके बैठी है कांग्रेस, उसके बाद ये परेशान हो रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह जो बातें कर रहे हैं, बातें जो अभी बता रहे थे महानुभाव, क्या नाम है इनका बीजेपी के? नीरज जैन जी है। हाँ, नीरज जी जैन जी अभी कह रहे थे महापौर के पति अजय, महापौर के पति, महापौर प्रत्याशी के पति है। महापौर बनने में तो इनको बहुत समय लगेगा, बन नहीं पाएंगे। इस बार इनके सपने टूट गए क्योंकि इन्होंने जो पैसों से धन बाहुबल पे जो सोचा था, इनकी पोल कल रात को खुल गई है। एसीबी में मैंने शिकायत दर्ज करवाई है पार्टी की तरफ से। एक ऑडियो आया था जिसका हमने पेन ड्राइव में उपलब्ध करवा दिया एसीबी को। उसके बाद से बौखलाहट बीजेपी में बिना बात क्यों हो रही है? हमने एक ऑडियो, एक चीज आई है हमारे पास जो हमने जो एजेंसी उसको हमने दे दी, उसके बाद उसकी जांच हो जाएगी, पता लग जाएगा वजह आती थी, आवाज थी कि नहीं है थी। इतनी बौखलाहट हो रही है आज सुबह से कि पता नहीं। इनकी जो पोल वहाँ राष्ट्रीय स्तर पे खुली, उसके बाद में राजस्थान में खुली, उसके बाद निगम में स्थिति है कि जनप्रतिनिधि नगर निगम का पार्षद पहला जनप्रतिनिधि होता है जो जनता से डायरेक्ट जुड़ाव रखता है। उसमें हॉर्स ट्रेडिंग से आगे तो आप सोच सकते हैं इस पार्टी जो लक्ष्मण बघेल जो पैसे लेते हुए पकड़े गए थे, इस पार्टी के अध्यक्ष ये लोग रीति और नीति की बात कर रहे हैं, तो गलत पे आरोप लगा रहे हैं नीरज जी। इनको सोचना चाहिए, जो 3 बार का मुख्यमंत्री है इसकी सरकार तो एक बार। ठीक है दर्शक जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए बीजेपी की बौखलाहट है और कांग्रेस बीजेपी जिस तरह से इस पर रिएक्ट कर रही है। ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ है, पूर्व मेयर हैं, निगम को बेहतर तरीके से समझती है, पूरी प्रक्रिया की बात करें या फिर खरीद फरोख्त के आरोपों की बात करें। ज्योति जी, ये ऑडियो आने के बाद देखिए बीजेपी तो मानने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि जांच के लिए तैयार है, वो जांच आप करा लीजिए, ऑडियो सैंपल की जांच होनी चाहिए, लेकिन बौखलाहट ये कांग्रेस की है, खरीद फरोख्त का काम कांग्रेस का है, जबकि हेरिटेज में तो जरूरत ही नहीं है कांग्रेस को। देखिए श्वेता जी, मैं सबसे पहले तो मैं यूँ कहूँगी कि मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे जो मेयर बनने का जो मौका मिला वो सीधे निर्वाचन प्रक्रिया के तहत मिला। जनता ने सीधे चुनाव मतलब सीधे चुनाव में मुझे जो है अपना मत और समर्थन दिया और मैं जनता से चुन करके आई। मुझे लगता है ये तो बहुत ही बेहतर स्थिति है। अगर जिस तरह का माहौल पिछले कुछ टाइम में देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ सालों में हम लगातार जो देख रहे हैं, न केवल विधानसभा स्तर पर
भी देख रहे हैं। और अब जिस तरीके से इसने पैर पसारे हैं यूं कहें कि निगम स्तर पर, शहरी सरकार पर भी, मुझे ये लगता है कि क्यों मतलब ये सभी को ऐसा लगता होगा इस समय, तो इससे तो सीधे निर्वाचन प्रक्रिया ज्यादा बेहतर थी कि चलो वहां पर कम से कम इस तरह की गतिविधियां नहीं होती थी। मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि शहरी लोगों ने, जनता ने अपनी सरकार चुन ली है, पार्षदों को अपना नेता चुनना है। जब विधायक अपना सीएम चुनते हैं तो उनका रोल होता है, उनका सबसे बड़ा रोल होता है, और वहां पर ही इस तरह के अलग अलग, कहीं बोल रहे हैं नरपत सिंह राजवी जी अपने लोगों को अलग लेकर के जा रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं वो विधायक अपने लोगों को अलग लेके जा रहा है। और ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है, मैं तो इसे किसी भी तरीके से शहरी सरकार के लिए तो उचित मानती नहीं हूँ। शहरी सरकार अपने आप में अपनी सरकार है, जनता ने अपने प्रतिनिधि चुन दिए हैं, अब उन प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वो जनता की भावनाओं के अनुरूप, जिनको बोर्ड, जिनके पक्ष में मतदान किया है, जिनका बोर्ड में बहुमत है, वो अपने अनुसार जो है वो पार्षद अपना मेयर चुने और जनता के विकास के कार्यों में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां तक ये ऑडियो की बात है, मुझे लगता है कि कांग्रेस में बौखलाहट नाम की कोई चीज है नहीं, क्योंकि इसमें कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया नहीं है। कांग्रेस के पास अगर कोई चीज सामने आई है, उसके पार्षद ने अगर उसको जानकारी दी है, तो उन्होंने वो जानकारी एसीबी को सौंप दी है। एसीबी जो है वो जांच एजेंसी है, वो उसको सक्षम, वो उसमें सक्षम है, और जांच के बाद सारे तथ्य जो है वो अपने आप ही स्पष्ट रूप से निकल करके सामने आ जाएंगे कि किस तरीके से इसमें जो है ये कार्रवाई की गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की बौखलाहट तो तब होती है अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेती, अगर वो कुछ बताती नहीं, अगर वो कुछ कार्रवाई नहीं करती, केवल आरोप लगाती, तो कांग्रेस की बौखलाहट के रूप में आप इसको देख सकते। ठीक है, यानी कांग्रेस के सामने आया, एसीबी को सौंप दी गई, जांच की जा रही है, जांच के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। रख दी है, बिल्कुल ज्योति जी, लेकिन एक बात तो जरूर है, जांच के लिए तैयार है तो अच्छी बात है, शीघ्र जांच करवानी चाहिए। जी बिल्कुल। और एक बात जरूर ठीक है आपने कि जनता ने पार्षद को चुन लिया है, पार्षद को महापौर चुनना है, लेकिन अगर सीधे तौर पर जहां पर बहुमत है उसका ही मेयर बन जाए तो फिर राजनीति कहाँ की रह जाएगी। और राजनीति में जो कहा जाता है खरीद फरोख्त, तो इन सब का जितना ज्यादा लेवल बढ़ता जा रहा है वो कहाँ रह जाएगा, और इसलिए उससे अछूती तो राजनीति कभी हो नहीं सकती है। लेकिन योगेश जी, अब देखिए, पहले तो ये था कि किसके पार्षद कितने जीतते हैं, और उसके बाद एक सवाल ये भी उठ रहा था कि इतना गैप किस बात को लेकर है, मेयर चुनने को लेकर। अब जब कल यहाँ पर फाइनल सब होना है, उसके एक दिन पहले ये ऑडियो का आना, बीजेपी का कहना कांग्रेस की बौखलाहट, कांग्रेस मानती है बीजेपी की बौखलाहट है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं आप? क्या नजर आता है? क्या वाकई में जांच हो जाएगी, सैंपल जो ऑडियो के लिए जाएंगे उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, या फिर वाकई में कोशिशें जारी है खरीद फरोख्त की निगम चुनाव में भी? देखिए श्वेता, ये मनी गेम के पीछे का मेंटल गेम है, और इस मेंटल गेम में कांग्रेस हेरिटेज में जीत गई है। और अब जो कांग्रेस के अंदर कहीं रिफ्ट था, वो रिफ्ट अब बिल्कुल दूर हो चुका है, और जो कुछ छटपटाहट अगर किसी में रही होगी इधर उधर जाने की, वो इस मेंटल गेम के कारण मेरे को लगता है वो समाप्त हो गई। और जो गलतियां, अगर ये सच होता है, ये पूरा फॉरेंसिक एफएसएल में अगर जांच के बाद वॉइस सैंपल अगर सही पाए जाते हैं, वैसे मुझे लगता नहीं कि वॉइस सैंपल के लिए अजय यादव तैयार होंगे या जाएंगे, और ऐसा आरोप महेश जोशी ने भी लगाया है। तो एक बात जो इस पूरे प्रकरण के पीछे सामने आती है कि कोटा, जयपुर और जोधपुर, यहाँ पर 6 में से 4 कांग्रेस पार्टी बना सकती है। 3 और 3 का जो रेशो है उसमें 1 में बढ़ोतरी कांग्रेस कर सकती है। और जो अब तक जो सेफ साइड दिख रही है उसमें हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर को लेकर अभी भी कई तरह के चैलेंज बीजेपी के अंदर हैं, और वो बहुत ही सोचने समझने की बात है कि अंदर खाने का चैलेंज, खासतौर से एमएलएज नरपत सिंह राजवी ने भले ही कह दिया हो कि उनकी कही हुई बातें सही नहीं थी जो अखबार में छपी, लेकिन अंदरूनी तौर पर नरपत सिंह राजवी कितने बीजेपी के नेतृत्व के और उनके उम्मीदवार के साथ हैं, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। और ऐसे ही अशोक लाहौटी, कालीचंद सराफ के साथ भी होगा। तो ये अंदर का जो गेम, अंदर खाने जो कुछ चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में ग्रेटर में, उस पर बहुत नजरें कांग्रेस पार्टी ने गड़ा रखी है। लेकिन योगेश, ये डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है इन आंकड़ों की बात करें, अगर बॉर्डर पर होता, थोड़ा इधर उधर मैं ये मानता हूँ कि बढ़त पे भारतीय जनता पार्टी ग्रेटर में, लेकिन सत्ताधारी दल कांग्रेस है, और सत्ताधारी दल होने का कितना लाभ मिल पाता है ये परिणामों पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। हेरिटेज में मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा संशय की स्थिति है। हेरिटेज का गणित अलग था श्वेता। भारतीय जनता पार्टी
यहाँ पर गेम प्लान में थोड़ा सा पीछे रह गई। अगर कुछ पहले तय होता और बीजेपी लीक से हटकर, अपने पॉलिसी मैटर से हटकर अगर ये तय कर देती कि हम माइनॉरिटी को मेयर बनाएंगे, तो फिर देखिए आप कैसी वहाँ पर दौड़ मस्ती कांग्रेस के कैंप के अंदर और रोकना मुश्किल हो जाता। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। और डिप्टी मेयर की बात, तो डिप्टी मेयर तो कांग्रेस भी बना रही है, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कोई वहाँ पर कोई इधर उधर जाएगा। तो ऐसे में अभी तक मुझे एक एक का स्कोर नज़र आता है। और आगे जो कोटा है वहाँ की गणित है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रोचक है। एक अलग नगर निगम का जो संघर्ष कोटा में दिख रहा है वो हाड़ौती में क्या गुल खिलाएगा, इस वक्त वहाँ की राजनीति बहुत ही देखने लायक है। जोधपुर में भी मुझे एक एक का स्कोर नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल नीरज जी, लेकिन जिस तरह से योगेश जी ने कहा अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, बीजेपी में बटे बटे से हैं और ऐसे में इसका असर हो सकता है। ऐसा ना हो जाए कि ग्रेटर में तो एक तरफा नजर आ रहा है, हेरिटेज के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन हेरिटेज को छोड़िए ग्रेटर में ही कहीं कुछ ऐसा अगर हुआ तो। देखिए ये स्थिति कांग्रेस की ज्यादा साफ नजर आती है। हमारे तो अंदर खाने की आप बात कर रहे हैं, उनके तो बाहर ही धरना देकर के अल्पसंख्यक समाज के समुदाय के व्यक्ति वहां बैठे हैं और जो अल्पसंख्यक समुदाय के पार्षद जीते हैं उनके परिवारों को उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है। और कोटा की जो बात कर रहे हैं बार बार योगेश जी, मैं बताना चाहूंगा कि कोटा के अंदर जो निर्दलीय पार्षद हमारे साथ में आए हैं उन पर किस प्रकार से प्रलोभन से पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव शांति धारीवाल जी द्वारा बनाया जा रहा है। उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि कोटा में निश्चित रूप से दक्षिण के अंदर हमारा बोर्ड बनेगा और हेरिटेज की जो स्थिति है वो कल सामने आ जाएगी कि किस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय का जो प्रेशर है, जो नाराजगी है, वो किस प्रकार निकल के आती है। हेरिटेज के अंदर उनका जो दावा था महापौर बनाने का, उसको कांग्रेस ने जो ठेंगा दिखाया उस पर वो किस प्रकार वो। और चलिए इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ खुद अजय यादव जी जुड़ चुके हैं, चलिए उनकी बात भी सुन लेते हैं। अजय जी स्वागत है आपका। देखिए आरोप आप पर ऑडियो आपका है, आप यहाँ पर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे यहाँ पर आपने बातें कही है, ऐसा कहा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे पहले उस ऑडियो को लेकर? ये इसमें कोई ये कौन है, बजरंग सिंह जी क्या नाम बताया था उनका, किसी पार्षद ने कोई मामला दर्ज कराया है, मैं उनको जानता नहीं हूँ। दशरथ सिंह जी को न तो मैं जानता हूँ न मेरी कोई फोन से उनकी बात हुई है और पर्सनली मैं उनको जानता भी नहीं हूँ। और बात रही खरीद फरोख्त की, तो मैं सीधा सारा सरल सा आदमी हूँ, अखबार बांटने का काम करता हूँ। ये कोई लाखों रुपए की बात कर रहे हैं है ना, कि कोई ऐसे मैं कह रहा हूँ मेरे पास 25-50 हजार रुपए भी नहीं है, कौन से लाखों रुपए की खरीद फरोख्त मैं कर सकता हूँ। ये क्या है, कांग्रेस की साजिश है। महापौर का चुनाव हो रहा है, एक गरीब व्यक्ति की पत्नी महापौर का चुनाव लड़ रही है, तो गरीब व्यक्ति कैसे महापौर बन जाए, ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है कांग्रेस के लोगों को कि अखबार बांटने वाले की पत्नी भी महापौर बन सकती है। इसलिए इन्होंने चुनाव से एक दिन पहले इस तरीके का माहौल बनाया है। ठीक है, इनको अच्छे से पता है कि मेरे मुस्लिम समाज में बहुत चाहने वाले लोग हैं और कहीं मुस्लिम समाज के पार्षद मेरे को वोट ना कर दे, इसलिए इन लोगों ने इस तरीके की हरकत करी। लेकिन अजय जी ये ऑडियो जो आया है उसमें आपका नाम है, ये बातें कही जा रही हैं, आप इसे सिरे से खारिज करेंगे? आपको लगता है कोई और है? मैं तो जानता ही नहीं हूँ कौन सा ऑडियो है, क्या लेना देना है मेरा। मैं काई की बात कर सकता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं अखबार बांटने का काम करता हूँ। जी जी, मेरे पास कौन से पैसे आएंगे जो मैं खरीद फरोख्त करूंगा? ना मैं कोई व्यापारी हूँ, ना मैं कोई उद्योगपति हूँ, तो मैं सीधा साधा सरल सा आदमी हूँ। ये जो आरोप लगा रहे हैं इनको मेरी घर की परिस्थिति का भी पता नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल गरीब आदमी हूँ। ठीक है अजय जी बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि मुझे ये कोई इन्होंने जो कोई ये वीडियो क्या ऑडियो बना रहे हैं, लेकिन वॉइस सैंपल के लिए आप तैयार हैं? अजय जी आप पर आरोप लग रहे हैं। जब मैंने किसी को कुछ बोला ही नहीं, मेरी कोई फोन पे इस तरीके की बात ही नहीं हुई, तो काहे का वॉइस सैंपल? किस बात का वॉइस सैंपल करूं मैं तो ये देख रहा हूँ कि किसने मामला दर्ज किया, ताकि मैं उसके रिपोर्ट लेके उसके खिलाफ मैं भी मामला दर्ज करूंगा। ऐसी मेरे ऊपर जबरदस्ती बदनाम करने की साजिश करी है। ठीक है, आप ये कह रहे किसने मामला दर्ज किया? दशरथ सिंह तो यहाँ पर है और उनका कहना यही है। मैं जानता ही नहीं हूँ दशरथ सिंह जी, अगर यहाँ मौजूद है उनसे ही पूछ लो कि वो मुझे जानते हैं क्या, मेरी कोई फोन से उनकी बात हुई है क्या कभी? दशरथ सिंह जी सिरे से वो नकार रहे हैं, ना उनकी आवाज है ना वो वॉइस सैंपल देंगे। मेरे सीनियर ये निर्दलीय पार्षद भी रहे हैं, 2 बीजेपी से भी पार्षद रही है, इनकी पत्नी जो महापौर प्रत्याशी है। मेरा सिर्फ इतना से कहना है, अगर इनकी आवाज नहीं है तो वो सैंपल दे दे। मैं सार्वजनिक रूप से आपके सबसे आगे माफी मांगूंगा कि मुझसे गलती हुई है, ये आवाज इनकी थी,
इन्होंने किसी से बात की थी, हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क करने की कोशिश की। ठीक है, मेरे पास ये सूचना आई, मैंने ठीक है, क्योंकि चलिए क्योंकि वक्त भी यहाँ पर खत्म हो रहा है, लेकिन अजय यादव जी आप सैंपल क्यों नहीं दे देते? अगर है नहीं आपकी आवाज तो सीधी सी बात है। मैंने किसी से बात ही नहीं करी मैडम, तो मैं किससे क्या लेकिन आरोप आप पर लग रहे हैं ना, और अगर आप मना करेंगे तो ये रहेगा कि सही है आपकी आवाज ही है। आरोप तो गरीब आदमी हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे तो इनको ये बात ही नहीं पड़ती है कि अखबार पार्टी का काम करने वाला आदमी। ठीक है सर, क्योंकि वक्त भी खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, लेकिन इतना तो तय है कि देखिए आरोप लग रहे हैं, कल परिणाम सामने रहेंगे, साफ हो जाएगी तस्वीर कि कहां पर किसका मेयर बन रहा है। हालांकि अभी जिस तरह से आंकड़े देख रहे हैं उसमें क्लियर तस्वीर नजर आ रही है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है पार्षदों के ऊपर कि वो किससे मेयर चुनते हैं। लेकिन उससे पहले ये ऑडियो आना, सवाल खड़े करना, बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक दूसरे पर खरीद फरोख्त को लेकर आरोप लगाना, जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इंतजार कल के परिणामों को लेकर जरूर रहेगा। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।